ये कहानी जयपुर की है, जहाँ कुछ ही गांव थे। गर्मियों का मौसम था। दिन में लोगों की गर्मियों से हालत खराब रहती थी, पर जैसे ही शाम होती है, गांव में हर तरफ सन्नाटा छा जाता था। और सन्नाटा छाने का सिर्फ एक ही वजह थी। गांव के किनारे एक पुराना कुआं था, जहां से रात होते ही कभी हंसने की आवाज, तो कभी दरवाजे की खटखटाने की आवाज आती थी। जैसे कि कुआं में कितने सारे दरवाजे लगे हो। वहाँ के लोग कई तरह के बातें करते थे। कोई कहता कि उस कुएं में डायन की परछाई है, तो कोई कहता चुड़ैल का साया मंडराता है, तो कोई कहता भूतों का वास है वहाँ पे। पर गांव वालों को एक बात तो पता थी कि उससे पंगा जो लेता था वो कभी सुबह का सूरज नहीं देख पाता था। इसीलिए उस कुआं के पानी को कई वर्षों तक किसी ने नहीं छुआ था। इसलिए गांव वाले अपने बच्चों से कहते थे, उस कुएं के पास मत जाना। वहां रात को किसी औरत की हंसने और रोने की आवाजें आती है, जैसे कि कोई कुआं में तड़प रही है। पर कहा जाता है ना कि जब तक खुद पर ना घटना घटी हो तब तक किसी को विश्वास ही नहीं होता है। एक दिन जयपुर में भी कुछ ऐसा ही हुआ। गांव का एक लड़का था, सोनू, जो हमेशा शहर में ही पढ़ाई करता था। एक दिन सोनू जयपुर आता है। सोनू नई सोच विचार का लड़का था, जो किसी भूत प्रेत चुड़ैल ये सब को नहीं मानता था। सबसे कहता, चाचा, गांव में सब इतनी जल्दी सो क्यों जाते हैं, और शाम होते ही कोई गांव में घूमता भी नहीं है। आखिर ऐसा क्या है? तभी गांव वाले कहते हैं, बेटा, गांव के बगल में एक पुराना कुआं है, जहां पे अजीबो आवाजें आती है। पता नहीं चुड़ैल है कि भूत है, इसीलिए सब लोग अपने अपने घर में जल्दी ही सो जाते हैं। ये बात सुन के सोनू हंसने लगता है और गांव वालों से कहता है, अरे चाचा, ये सब अंधविश्वास है। अगर उस कुएं में सच में चुड़ैल है तो कल मैं कुआं के पास जाकर ही वहां पे बैठ के चाय पीऊंगा। तब गांव वाले बुजुर्ग समझाने की कोशिश करते हैं, सोनू बेटा, यहाँ चुड़ैल के बारे में हंसी मजाक में भी उसका नाम नहीं लेना चाहिए। पर सोनू शहर का लड़का था, उन लोगों की बातों को नहीं मानता था। रात के लगभग 12 बज रहे थे। सोनू अपने हाथों में चाय लेकर कुआं के पास पहुंच गया और कुएं के पास ही जाकर बैठ गया और कहने लगा, आओ सामने, कौन हो मैं भी देखता हूँ। आखिर तुम में कितनी ताकत है जिसके कारण तुम गांव वालों को डरा के रखा है। कौन है, सामने आओ। कुछ देर तो वहाँ शांत रहा, पर कुछ ही देर के बाद कुएं में से पानी गिरने की आवाज़ आने लगी। ऐसा लगने लगा कि नीचे में कोई झरना लगा हो। पर सोनू को लगा कि कोई मेंढक या सांप होगा।
उसने इस बात को ज़्यादा सीरियस नहीं लिया। फिर कुछ देर बाद कुएं की दीवारों से ठक 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 की आवाज़ें आने लगी। पर सोनू अपने आप को बहादुर साबित करने के लिए जोर से आवाज़ दी, कौन है वहाँ? सामने निकलो। तभी अचानक पीछे से एक आवाज़ आई, चाय पीना हो गया तुम्हारा? ये आवाज़ सुन के सोनू घबराने लगा और सोनू की धड़कन तेज हो गई। जैसे ही सोनू पीछे मुड़कर देखा तो वहाँ देखा कोई भी नहीं था। सोनू की धड़कन तेज हो गई थी। सोनू वहाँ से भागने ही वाला था कि तभी उसकी नज़र कुएं के साइड में पड़ी जहाँ एक चुड़ैल खड़ी थी। उसके लंबे लंबे बाल जो कमर से भी नीचे तक थे। ये सब देखकर सोनू का गला सूखने लगा और कांपते हुए पूछा, कौन हो? चुड़ैल जोर जोर से हंसने लगी। और सोनू से कहने लगी, मैं तो गरम चाय पीने के लिए आई थी। सोनू जैसे ही वहाँ से भागने की कोशिश करता है तभी अचानक चुड़ैल सोनू को अपने साथ कुएं में ले जाती है। अगले ही दिन सुबह जब होती है तो गांव वाले सुबह जब कुएं के पास जाते हैं तो वहाँ सोनू नहीं रहता है, पर उसकी चप्पल कुएं के किनारे ही मिलती है। गांव वाले कई दिनों तक सोनू को हर जगह तलाश करते हैं, पर सोनू का कोई पता नहीं चलता है। कुछ दिन के बाद गांव का माहौल ही बदल गया। हर रात गांव के अलग अलग घरों में दरवाजे खटखटाने की आवाज़ें आने लगती है। और जब तक कोई दरवाज़ा खोलता तो देखता कि दरवाजे पे कोई नहीं रहता है। गांव वाले समझ गए थे ये चुड़ैल ही सोनू को मारी है, और अब चुड़ैल सिर्फ कुएं तक ही नहीं बल्कि पूरे गांव में घूमती है। गांव वालों ने पंडित से हवन करवाया, तांत्रिक बुलाकर मंत्र पढ़वाया, पर ये सब के कारण चुड़ैल और भी गुस्सा करने लगी और एक रात गांव में हंसते हुए आई। और कहने लगी। तब से गांव में शाम होने के बाद कोई भी बाहर दिखाई नहीं देता है और कुआं आज भी वहीं पे है। लोगों का कहना है कि अगर अब कोई उस कुएं के पास जाकर कहता है कि चाय पिएगी तो बाहर आओ, तो अंदर से आवाज़ आती थी, चाय गर्म करके लाओ। तब से गांव वाले शाम शाम को चुड़ैल को चाय देते थे, जिसके कारण चुड़ैल गांव में नहीं घूमती थी। गांव वाले इस बात से बहुत खुश थे और अपनी ज़िंदगी में अच्छे से रहते थे और चुड़ैल कभी भी कुएं से नहीं बाहर आती थी। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि मेरे नए वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। धन्यवाद।